हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रोज़ की तरह टिप और एंड ट्रिक के साथ आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। इस टिप से आपके काम तो आसान होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके टाइम भी पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ काटते हैं तो मेजरमेंट लगाते ही हैं। बिना मेजरमेंट के ये होता है कि हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सही से कट भी नहीं पाता है। अब देखिए, मैं भी कोई भी चीज़ काटती हूँ तो मेजरमेंट ज़रूर करती हूँ। तो देखिए, जैसे कि बॉटल हो गया या प्लास्टिक के डिब्बे हो गए, तो देखिए जब भी मेजरमेंट अगर इस तरीके से बराबर काटना है तो एक गिलास के ऊपर या कप के ऊपर इस तरीके से मार्कर रख लेना है। मार्कर का नोक वाला पार्ट इस तरीके से डिब्बे की तरफ रख लेना है। बस क्या करना है, आपको डिब्बा घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। अब आप देखेंगे इसका मेजरमेंट काफ़ी अच्छा लग जाता है, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल मेजरमेंट जितना भी बराबर आपको चाहिए, गिलास हो गया, कप हो गया, अगर ऊपर तक के काटना है तो आप इसकी ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। तो मैं दोबारा भी रख के दिखा रही हूँ इसका मेजरमेंट। इसी तरीके से आप अगर मेजरमेंट करेंगे तो आपका काम तो आसान होगा ही होगा, और दोस्तों साथ ही आपका टाइम भी बचने वाला है। अब देखिए, बिल्कुल मेजरमेंट बराबर में ही लगा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जब भी कोई चीज़ इस तरीके का डिब्बे वगैरह या कैनी वगैरह जो भी काटना है तो आप इसी तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। अगला है टिप दोस्तों, मैंने 1 कटोरी आटा ले लिया है और आधा कटोरी पानी ले लिया है। जो हाउस वाइफ बिगिनर होते हैं या किसी का मन नहीं होता है हाथों से आटा लगाने का, तो देखिए क्या करते हैं कि अब हाथों से आटा लगाने का मन नहीं है, तो देखिए मैं आज मैसर से आटा लगाने वाली हूँ। अब ये मैसर मेरे पास है, तो मैसर तो हमेशा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब मैसर है तो हम इससे मैसर से ही आटा लगाएंगे। देखिए 1 कटोरी आटा, आधी कटोरी पानी लिया है, मेजरमेंट बिल्कुल बराबर है, परफेक्ट है। तो इसी तरीके से मेजरमेंट आप अपने आटा लगाने का कर सकते हैं, इससे मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आधी कटोरी पानी लिया हुआ है, और ये जो मैसर है, मैसर में थोड़ा आटा घुस जाता है तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन ये आटा लगाने के लिए जो मैसर है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि अब मैसर से हम आटा लगा रहे हैं, धोने का एक झंझट है। दोस्तों धोने का झंझट नहीं है, लेकिन क्या है ना कि इसको जब आप आटा लगाएंगे, मैं धोने का भी तरीका आइडिया भी बताऊँगी। तो देखिए, थोड़ा पानी कम लग रहा है तो 1 चम्मच से 2 चम्मच पानी मैं और डाल दी हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें ना ही आपको पानी मिलाने का ज़रूरत है और ना ही इसमें अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अब जो भी आटा लगा हुआ था मैंने मैसर में से निकाल लिया है। अब देखिए 1 गिलास में पानी ले लेना है। अब ये जो मैसर है इसके अंदर डाल देना है, बस। अब इसको भी घुमा देना है, ये हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब ये आटे को क्या करना है, अब हाथों से मसल लेना है। मेजरमेंट बिल्कुल बराबर हो चुका है, अब आपको पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ईजी तरीके से दोस्तों, इस तरीके से अगर आप आटे लगाएंगे तो ईजी तरीके से आटा लग के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और एंड ट्रिक के ज़रिए आपका काम बहुत ईजिली तरीके से आसान हो जाता है। तो अब देखिए 2 से 3 आदमी का आटा बहुत ईजी तरीके से लग चुका है। अगर ज़्यादा भी लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लग भी जाएगा। अब देखिए मैसर को अब बस क्या करना है, आपको इस तरीके से घुमा लेना है। मैसर थोड़ा मेरा गिलास छोटा पड़ गया है। अब देखिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस ये बहुत ईजी तरीके से ये आटा भी इसमें का छूट जाता है, यानी दोनों काम हमारा बराबर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आए। जो हाउस वाइफ बिगिनर है उनके लिए तो खास तौर। अब देखिए मैंने एक नींबू ले लिया है। नींबू मैंने, अगर आपके पास रस निचड़ा हुआ है तो उसको भी ले सकते हैं। अगर छोटे आकार में नींबू है तो आधा ले लीजिए, अगर बड़े आकार में है तो उसमें से 4 पीस कर लीजिए। अब देखिए इसमें रस है तो मुझे क्या करना है, रस को निकाल लेना है। रस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए नींबू का, तो ये जो रस है, रस को मुझे निकाल लेना है। तो चलिए रस को निकाल लेते हैं, जितना भी ज़रूरत होगा मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। तो अब आप देख पा रहे हैं परफेक्ट मेरा बिल्कुल ठीक है। अब इससे ज़्यादा रस ठीक है, अब ज़्यादा नहीं निकालना है। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ बेकिंग सोडा, बस 1 चुटकी डालना है बेकिंग सोडा। 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालने से ये हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसके ऊपर नींबू के ऊपर लगा देना है। अगर नींबू बड़ा है तो इसका 4 पीस भी कर सकते हैं।
अब देखिए मैं अपने हाथों पे रब करके दिखा रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होममेड रेमेडी बन के रेडी हो चुका है। तो इसको अपने दांतों पे इस्तेमाल करना है, ऊपर नीचे साइडों में। जिसके दांतों से ब्लड वगैरह निकलता है उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण का काम करता है, और जिसका दांत पीला है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप नींबू के ऊपर बेकिंग सोडा डाल के एक बार मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इस तरीके से दांतों वगैरह में स्मेल वगैरह थोड़ी आती है ना, माउथ से किसी की स्मेल आती है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर दांतों से ब्लड भी निकल रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और दोस्तों ये रेमेडी आपको ब्रश करने के बाद ही ट्राई करना है, ब्रश करने से पहले नहीं। ब्रश जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद इसको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट तक आपको अपने दांतों पे रफ करना है। और दोस्तों ये ट्रिक आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आप देखेंगे आपके दांतों का ब्लड तो बंद हो गई, आपका दांत भी क्लीन हो जाएगा। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम मार्केट से घी वगैरह लाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पर एक्सपायरी डेट रहता है। अब आप देख पा रहे हैं मैंने 2 डिब्बे में घी रखा हुआ है। तो एक मैं डेली यूज में इस्तेमाल करती हूँ, एक डिब्बे का घी मैं साफ़ रखती हूँ। तो देखिए अब ये हमारा डिब्बे का घी काफ़ी दिन से इसी में मैं मतलब डालती रहती हूँ, खाती रहते हैं सब घर के मेंबर। तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे घर का घी एक्सपायर कब होता है, कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि जब हमारे यूज करने वाले डिब्बे में से घी ख़त्म हो जाता है हम दोबारा उसी में डाल देते हैं। तो दोस्तों घर का घी ऐसे ही होता है। तो अगर रेडीमेड रहता है तो हम उसको ट्राई करते हैं कि ये एक्सपायर है, इसको हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब दोस्तों घर का घी इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, जो डेली यूज में घी है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो बस उसमें एक चुटकी नमक डाल देना, जो इस्तेमाल करते खाते हैं। लेकिन मैं जो भरा डिब्बा है उसमें नहीं डाल रही, क्योंकि हम क्या करते हैं कि व्रत में भी इस तरीके से घी खा लेते हैं। अगर सेंधा नमक है तो आप डाल सकते हैं, जो अलग से घी रखा हुआ है, नहीं तो उसमें घी नहीं, उसमें नमक नहीं डालना है। अगला है टिप दोस्तों, जब भी आप फ्रिज में से दूध निकालते हैं, दूध या सब्जी या दाल, तो हम क्या करते हैं, निकालते ही ये बिल्कुल ही फ्रिज का कूल दूध रहता है, हम क्या करते हैं कि बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे दूध बिल्कुल कूल रहता है, हम ले जा रख देते हैं गैस के ऊपर। अब इससे क्या होता है कि हमारा गैस वेस्ट होता है, गैस भी नुकसान होता है और ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। तो दोस्तों इन सबको अंदाज़ा रखते हुए अब आप देखिए कि जब भी फ्रिज में से कोई भी चीज़ निकालते हैं तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है, कम से कम दूध निकालने के बाद या सब्ज़ी निकालने के बाद या दाल निकालने के बाद 10 से 15 मिनट तक के आपको इसको बाहर रख देना है, जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए। इस तरीके से क्या है कि आपकी गैस का भी बचत होगा, आपके टाइम का भी बचत होगा, हर तरीके से ही बचत होगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं इस जितना ही टाइम हो रहा है मैं इसको बाहर रखी हूँ, और उसी तरीके से ये दूध में से पानी निकलता जा रहा है, क्योंकि अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों जब भी फ्रिज में से कोई चीज़ निकाले नॉर्मल टेम्परेचर आने दें। अगला है टिप दोस्तों, जब भी आपके घर में सब्जी सूख रही है, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया या मिर्च हो गया, कोई भी वेजिटेबल सब्जी है, तो दोस्तों जब भी इस तरीके से सूखता है, मुरझा जाता है, और सब्जी हम सोचते हैं कि हमारे खाने लायक नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसमें बर्फ़ डाल देना है। बर्फ़ डालने के बाद अब आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे ये जो आपका ये सब्ज़ी है ना, जैसे कि हम मार्केट से ताज़ा लाते हैं, बिल्कुल वैसी ही सब्ज़ी आपको मिलने वाला है। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, और इस तरीके से बर्फ़ डाल के आप कोई भी वेजिटेबल सब्जियां छोड़ देंगे, जो सब्ज़ी सूख भी रही है ना, वो भी बिल्कुल ओके हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपके घर में सब्जियां वगैरह सूख रही है तो आइस ज़रूर डालें उसमें। इस तरीके से डालने से आपकी सब्जियां बिल्कुल ताज़ी नज़र आएगी, और जब भी हम काटते हैं तो बिल्कुल ये हार्ड नहीं कटेगा और चिमड़ नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और टिप के ज़रिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर इसमें से कोई भी टिप और टिप आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।